देर में तय करेगा? ये सवाल मैंने लास्ट टाइम पूछा था, इस सवाल के ऊपर बात को खत्म किया था। तो बहुत सारे बच्चों ने डिफरेंट क्वेश्चंस भेजे, बहुत सारे बच्चों ने बहुत मुश्किल मुश्किल अप्रोचेस लगाई। यानी एक बच्चे ने बल्कि 2-3 बच्चों ने वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए वेलोसिटी कैलकुलेट की। वेलोसिटी कैलकुलेट करने के बाद जाके फिर एंड वाला टाइम कैलकुलेट किया थर्ड इक्वेशन को लगा के। सो दे हैव डन अ प्रीटी टफ, प्रीटी डिफिकल्ट टास्क। लेकिन यकीन कीजिए ये सवाल इतना मुश्किल नहीं था। ये सवाल सिर्फ कॉमन सेंस से सॉल्व होने वाला था। बड़ी लेस कॉमन सेंस उसमें इस्तेमाल होनी थी, बड़ी सिंपल अप्रोच से हल होने वाला सवाल था। यानी ये सवाल किस तरह से हल होना था, अगर आप मान लें कि ये फ्री फॉल कर रहा है तो फ्री फॉल में पहले 30 मीटर का टाइम निकाल लेते, फिर उसके बाद सारे के सारे 40 मीटर का टाइम निकालते टोटल फॉल करने का। 40 मीटर में से ये 30 मीटर का टाइम माइनस कर देते जो पहले निकाला होता, तो ये वाला टाइम आ जाता। मैं आपको भी कैलकुलेट करके दिखाता हूं। अगर तो मैं पूरे के पूरे फ्री फॉल का टाइम निकालूं। अब आपने यहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है हुए लड्डन जाफरी, यार ये कौन है लड्डन जाफरी है? वालेकुम सलाम। शराज 1.4 सेकेंड नहीं है, जस्ट फोकस से आप जरा देखिएगा गौर से। सो अभी आपने चंद बातें वर्टिकल मोशन के हवाले से जहन में रखनी है। वर्टिकल मोशन, वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन के हवाले से चंद बातें बता भी देता हूं साथ ही। वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन या जिसको ये भी कहा जाता है फ्री फॉल। फ्री फॉल के हवाले से मेरा बच्चा 2-4 पॉइंट्स जहन में रखने। सबसे पहली बात जो आपने जहन में रखनी है कि जब फ्री फॉल शुरू होता है तो बॉडी की जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो 0 होती है, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू g होती है। तो अब अगर आप ये पॉइंट जहन में रख चुके हैं तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी? फर्स्ट इक्वेशन कुछ बनेगी इस तरह से, जरा देख लीजिए। मैं अपनी बात को दोबारा एक दफा रिपीट कर देता हूं। अब तक मैंने जो सारी गुफ्तगू की, सारी डिस्कशन की आपके साथ, मैं फ्री फॉल या वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन की प्रॉपर्टीज बता रहा था कि वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन या फ्री फॉल मोशन कनेक्टेड है माइक नहीं, माइक चल रहा, वॉइस नहीं आ रही। सो इन अ फ्री फॉल मोशन और अ वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन, VI जहां से छोड़ा जाता है उसको छोड़ने से पहले इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की इक्वल होती है। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों इक्वेशंस सिचुएशन या हालात के मुताबिक बदल जाएंगी। कैसे बदलेंगी? फर्स्ट इक्वेशन आमतौर पे होती है VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। VI 0 है तो इक्वेशन बन जाएगी VF इज इक्वल टू GT, A यानी G। अब मैं ये क्यों बता रहा हूं? ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सवाल इस तरह से बन चुका है कि भाई ड्यूरिंग फ्री फॉल मोशन व्हाट इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फ्री फॉल में फर्स्ट इक्वेशन क्या होगी? एक ऑप्शन VF इज इक्वल टू VI प्लस AT भी होती है, एक ऑप्शन VF इज इक्वल टू GT भी होती है। तो जिन बच्चों ने ये चीजें समझी हुई हैं वो तो VF इज इक्वल टू डायरेक्टली GT लगा देंगे। यस, कल के क्वेश्चन डिस्कस हो रहा है। और जिन बच्चों को आइडिया नहीं होगा वो VF इज इक्वल टू VI प्लस AT का ऑप्शन पिक कर लेंगे। इसी तरह सेकंड इक्वेशन मॉडिफाई होकर बन जाएगी 1/2 GT स्क्वायर। और इसी तरह से जो थर्ड इक्वेशन है वो भी मॉडिफाई होके, चेंज होके बन जाएगी क्या? 2AS है, VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर है, तो इसमें A जो है वो G बन गया, 2GS इज इक्वल टू VF स्क्वायर। एक तो ये फॉर्मूला और इसी फॉर्मूले से VF इज इक्वल टू √2GS आप VF की वैल्यू पे निकाल सकते हो। तो डाउनवर्ड मोशन या फ्री फॉल मोशन के लिए ये चांद एक फॉर्मूला जहन में रख लो। तुम लोग फॉर्मूलाज याद नहीं करते इसलिए बाजू का टेस्ट में चकरा जाते हो, परेशान हो जाते हो। हालांकि टेस्ट सारे का सारा डिस्कस पोर्शन से आसान दिया जाता। क्या क्वेश्चन था? ANTSS, आपका नाम मुझे समझ में नहीं है तो मैंने ऐसे कह दिया। नुमान AOA सर, वालेकुम सलाम नुमान, यू आर वेरी लेट। आप तकरीबन 20 से 22 मिनट लेट हैं। तो ये सवाल क्या था? ANTSS सवाल ये था कि आपने स्टोन ड्रॉप किया वो 40 मीटर की हाइट से, वो स्टोन ने सारा फासला तो जितनी मर्जी देर में तय किया उससे मेरी कोई गर्ज नहीं है। इस स्टोन ने आखिरी 10 मीटर का फासला कितनी देर में तय किया था। तो मैं सवाल की तरफ वापस आता हूं। मैंने कहा था इसकी सही अप्रोच क्या है? आप सारे सफर का टाइम निकालें, फिर 30 मीटर का टाइम निकालें।
सारे सफर में से 30 मीटर का टाइम माइनस कर दें, आखिरी 10 मीटर का टाइम आ जाएगा। सो फॉर 40 मीटर्स के लिए क्या अप्रोच लगेगी, क्या इक्वेशन लगेगी? आई विल यूज सेकंड इक्वेशन। देखो टाइम फाइंड करना है, एस है 40 मीटर्स, हाइट है 1/2 जी को अप्रोक्सीमेटली 10 ले लेता हूं क्योंकि कैलकुलेटर के बगैर कैलकुलेशंस करनी है, और टी स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। तो ये कट गया, ये हो जाएगा 40 इज इक्वल टू 5 टी स्क्वायर, ये कट गया, ये हो जाएगा 8 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। यहां तक मेरे किसी बच्चे का कोई सवाल? कोमल 0.37, शाबाश बेटा कोमल। कुछ बच्चों ने, कुछ मेरी बेटियों ने बिल्कुल सही जवाब, सही, बिल्कुल सही अप्रोच है, जिस अप्रोच से मैं बताना चाह रहा हूं इसी अप्रोच से सॉल्व करके भेजा हुआ था। तो टी लोगे तो √8 आ जाएगा। अब तुम्हें पता है √9 जो है वो 3 होता है, तो 9 से थोड़ी छोटी चीज है 8 है, तो √8 3 से छोटा आएगा, 3 से थोड़ा सा छोटा। मैं अप्रोक्सीमेटली 2.8 सेकेंड्स ले लेता हूं। इसी तरह नाउ कैलकुलेट फॉर 30 मीटर्स। 30 मीटर्स के लिए सेम इक्वेशन, एस की जगह 30 पुट किया इज इक्वल टू 1/2 जी की जगह 5 पुट किया, टी स्क्वायर एज इट इज। ओहो, जी की जगह 10 पुट किया, कट गया 30 इज इक्वल टू 5 टी स्क्वायर, ये इससे काट दीजिए 6 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो इट विल बिकम समथिंग 2.47 या 2.5। तो 2 ये आ गया 2.47 सेकंड, ऑलमोस्ट ये 2.5 सेकंड आ जाएगा। तो अगर आप गौर करें तो अगर ये 2.8 है, ये 2.47 है, इनको माइनस करें तो 0.33 0.35 सेकंड्स के लगभग इसके करीब करीब जो आंसर होगा माइनस करने के बाद, क्योंकि यही तरीका था ना, सारे में से 30 वाला माइनस कर देना, यही अप्रोच थी। तो इस तरह से हमारे पास वो आ जाता। तो देखें असल में एक इक्वेशन थी, ये कैलकुलेशन आप अपने दिमाग में भी कर सकते थे। कैसे वीडियो नहीं सही, इसलिए समझ नहीं आ रहा कुछ। आई गेस अब वीडियो ठीक है, अब इशू टेक्निकल इशू नहीं है। आप लोग अपना पेज रिफ्रेश कर लीजिए या अपना नेट ऑफ करके ऑन कर लीजिए, तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी का कोई इशू है, बनता है कोई। आई गेस अब कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मैं कल वाला सवाल डिस्कस करूं, 20 मिनट हो गए, मैंने एक एमसीक्यू के अलावा कोई बात डिस्कस नहीं की, और इट इज अ डेड स्लो स्पीड। इस बेटी ने क्वेश्चन किया, दानिया बेटा ने सवाल किया बीच में, मैं उस सवाल का जवाब दे दूं, बाकी सारे बच्चे का सवाल सुन लें। इफ अ बॉडी ऑफ, सवाल ही निकल गया ऊपर। सवाल है जी दानिया बेटा, किधर गया सवाल? इफ अ बॉडी ऑफ 5 kilograms इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, with uniform acceleration then force on it is 0 और constant। चलिए मैं दानिया बेटा आपको बताता हूँ ये सही सवाल क्या था, और जो आपने पूछा उसका जवाब भी बताता हूँ। जो ये सही सवाल था मैं वो भी आपको बताता हूँ। If a body is moving with uniform acceleration, any body which is moving with uniform acceleration, जिस भी किसी बॉडी की एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, याद रख लीजिए उसकी फोर्स भी यूनिफॉर्म है, उस पे फोर्स लग रही है, क्योंकि बॉडी, थर्ड लॉ, ये थर्ड लॉ का सवाल था, F इज इक्वल टू ma, क्योंकि फोर्स एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ही तब होती है जब फोर्स मौजूद हो। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ही तब होती है जब फोर्स मौजूद हो। अच्छा दानिया बेटा, अब ये सवाल असल क्या था मैं आपको बताता हूँ। ये सवाल था, इफ अ बॉडी ऑफ 5 kilogram mass is moving with uniform velocity, force acting on it is, क्योंकि बॉडी मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ। यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोले तो एक्सेलरेशन जीरो, जब एक्सेलरेशन जीरो तो उस पर लगने वाली फोर्स जीरो हो जाएगी। सो ठीक है बख्तावर बेटा, दानिया आई थिंक कांस्टेंट, यस फोर्स इज कांस्टेंट। ठीक है जी, बख्तावर ने बिल्कुल सही जवाब दिया हुआ, तैयबा ने भी जवाब सही दिया हुआ, नो जीरो बाय फॉर्मूला फिजिक्स में। लुबाबा बेटा जीरो कैसे हो सकती है? जीरो नहीं हो सकती। देखें आपने खुद ही फॉर्मूला लिखा F इज इक्वल टू ma, तो A कांस्टेंट है, A यूनिफॉर्म है, A लग रही है, A की वैल्यू मौजूद है तो फोर्स भी मौजूद होगी। फिर कोमल बेटी ने कमेंट किया हुआ, दानिया कांस्टेंट फोर्स, यस। सो 9 मिनट्स अगो लेक्चर स्टार्टेड, यस 9 मिनट्स अगो लेक्चर स्टार्टेड, ओके ठीक है आप सही कह रहे हैं। जीरो इज ऑल्सो अ कांस्टेंट। शराज बच्चे आपका कमेंट मुझे समझ नहीं आया कि आपने ये कमेंट किस लिए किया हुआ। तैयबा जीरो नहीं होगी, ये तलहा शू जीरो नहीं होगी। आप सब लोगों को बात में प्रॉब्लम नहीं समझ आ रही, फॉर कांस्टेंट वी जीरो, यस तैयबा आपकी बात ठीक है, आप सब लोगों की अप्रोच गलत है। अगर
एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, एक्सेलरेशन मौजूद है, एक्सेलरेशन है। इफ एक्सेलरेशन इज देयर देन फोर्स मस्ट बी देयर। हाँ शायद ये एक बेटा ने कमेंट और किया हुआ था, शिराज ने, जीरो इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट। शिराज जीरो इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, मगर उसने स्पेसिफाई नहीं किया हुआ ये कॉन्स्टेंट कौन सा है। वो कह रहा है कि एक्सेलरेशन लग रही है, एक्सेलरेशन मौजूद है, दैट मीन्स एक्सेलरेशन जीरो, नॉन जीरो के अलावा कोई नंबर है, एक्सेलरेशन है, दैट मीन्स फोर्स भी होगी। ठीक है जी, मैं अब अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूँ। एक सवाल की डिस्कशन होगी। चलिए अच्छी बात, आपने सवाल पूछ लिया। अच्छा यार बच्चों, अब जो मैं सवाल आप लोगों के साथ डिस्कस करने लगा हूं, जो कॉन्सेप्ट आप लोगों के साथ डिस्कस करने लगा हूं, वो बहुत अहम है। वो मैं उसी सूरत में डिस्कस करूंगा अगर आपकी तवज्जो मेरी तरफ होगी। तो एक दफा हाजिरी लगवा लें, मुझे बता दें कि इफ यू आर लिसनिंग टू मी और नॉट, सो दैट मैं उस कॉन्सेप्ट को, उस बात को लेके चलूं। इस वक्त मेरे पास 60 बच्चे क्लास में मौजूद हैं, तो मैं चाहता हूं कि हर बच्चे तक मेरी बात पहुंच जाए। कोई एक आधा बच्चा भी ऐसा ना बचे जिस तक मेरी बात ना पहुंच सके। क्या फ्रिक्शन फॉरवर्ड फोर्स को, यार इतनी स्पीड से कमेंट आते हैं कि वो पढ़ना ही भूल जाता। अली ने कमेंट किया, क्या फ्रिक्शन फॉरवर्ड फोर्स को कैंसिल कर देती है? अली बेटा नहीं, अली बेटा आपका सवाल थोड़ा सा गलत है। क्या फ्रिक्शन फॉरवर्ड फोर्स को कैंसिल कर देती है? उस वक्त कैंसिल कर देती है जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो। फ्रिक्शन फॉरवर्ड फोर्स को उस वक्त कैंसिल करती है जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो। ठीक है, तो ANTSS आपका सही नाम क्या है यार? मैं इतना लंबा नाम बोल रहा हूँ। यस नहीं जी, एवरीवन इज विद मी। हुसनैन लबैक या लड्डन जाफरी, मैं नहीं बताऊंगा, ये तो होगा। लड्डन जाफरी हाजिर है तो यार, तो एवरीवन इज विद मी। सो बच्चों, अब अगली चीज बगैर किसी का, अब कोई कमेंट तब तक ना करे जब तक मैं कहूंगा। आप जो कमेंट करते सारी आवाम मेरा मुंह छोड़ के कमेंट पढ़ना शुरू कर देती है, तो उस वक्त तक कमेंट ना कीजिएगा जब तक मैं पूछूं ना कि समझ आया कि नहीं है। जब मैं पूछूंगा समझ आ गया तो तब मुझे जरूर बताइएगा। उस वक्त तक आपने जरा गौर से मेरी बात को सुना है। बात थोड़ी सी जरा बारीक है, समझनी जरूरी है। सो बात को आगाज करता हूं, बात का आगाज करता हूं क्वेश्चन के साथ। एक क्वेश्चन से बात शुरू करूंगा। सवाल है जी, फ्री फॉल से रिलेटेड ही है। रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट covered in first second and third second of free fall. Options are 1:2:3. Options are 1:3:9 और 1:3:5. सी ऑप्शन कर लो 1:4:9. डी कर लो 5:7:9. तो ये आपके पास ऑप्शन मौजूद है। सवाल मैंने लिख दिया सर, ANT पढ़े ना, मतलब चूंटियां, आंट्स चूंटियां। सर जी दम वाला मार्कर नहीं लाया आप? दम वाला मार्कर, ओके यार, हाँ दम वाला। सर जी मोटा मार्कर देखिएगा, उधर पड़ा हुआ कोई नवाब साहब, जरा देखिएगा उधर मोटा, डाडा मोटा मार्कर, पेंट ब्रश। यार दम वाला मार्कर भी मैं दम करवाने के लिए बाबा जी के पास भेजा, उन्होंने रख ही लिया, बाबा जी ने वापस ही नहीं किया। अच्छा जी, सवाल है जी, द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन फर्स्ट सेकंड, थर्ड सेकंड ऑफ फ्री फॉल। फ्री फॉल में इन बस इसमें जरा भराई होने वाली है थोड़ी सी, वो इंक पड़ी हुई है, ये ले लो, खाली है। तो सवाल जरा आप गौर से सुनना। सी हाउ सी, जरा तवज्जो के साथ सवाल सुनिएगा। अनीबा 1:3:5, आई नीड सम लॉजिकल रीजनिंग। इसी से रिलेटेड मैंने 3 सवाल करवाने आज, इसी से रिलेटेड 3 कॉन्सेप्ट्स मैंने करवाने। कैमरा इधर है, इधर देख के बोलना है। इसी से रिलेटेड मैंने 3 कॉन्सेप्ट्स और 3 सवाल आज करवाने हैं नए। तो कहता है सवाल जरा समझना आप लोगों ने पहले, अब जरा गौर से मेरी बात सुनिएगा। रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन फर्स्ट सेकंड, सेकंड एंड थर्ड सेकंड। इसका मतलब क्या? इसका मतलब कुछ ऐसे है, जरा सपोज कर लो कि इस वक्त ये डस्टर यहां मौजूद है, इस डस्टर को मैं छोड़ने लगा हूं, इस डस्टर को मैं नीचे गिराने लगा हूं, लेकिन गिराने से पहले स्टॉप वॉच पे टाइम 00 है।
स्टॉप वॉच अभी चलनी नहीं शुरू हुई, मैंने डस्टर को छोड़ा, ये डस्टर गिरना शुरू हुआ, ये फासला तय किया तो स्टॉप वॉच पे टाइम आ गया 01। अभी गिरता चला जा रहा है, यहां तक पहुंचा, स्टॉप वॉच पे टाइम आ गया 02। ऑब्वियसली फिर नीचे चला जाएगा, नीचे जाता रहेगा। वो पूछ रहा है कि भाई पहले सेकंड में कितना फासला तय हुआ था, उसकी रेशो दूसरे सेकंड में तय होने फासले से, यानी दूसरे सेकंड से मुराद ये है कि 1 से लेकर 2 सेकंड तक के टाइम में कितना फासला तय हुआ उसकी रेशो, फिर 2 से 3rd सेकंड तक जितना फासला तय हुआ उसकी रेशो बतानी है। अब ये रेशो का वैसे तो लंबा सवाल है, बगैर किसी चीज के आपको एक्स और वाई सपोज करके सेकंड इक्वेशन में वैल्यूज पुट करके आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती है। मैंने इसका फॉर्मूला सेकंड इक्वेशन को तोड़ के बनाया है, इसका शॉर्टकट फॉर्मूला वो लिख लीजिए। ऐसे सवाल में जिसमें डिस्प्लेसमेंट की फर्स्ट, सेकंड और 3rd सेकंड में रेशो पूछी जाए, उसे मैं कैसे करता हूं, जरा फॉर्मूला जरा देख लीजिएगा। फॉर्मूला है उसके लिए 2n-1। अब 2n-1 का जो फॉर्मूला है उसे कैसे अप्लाई करूंगा, पहले सेकंड के लिए n की जगह 1 पुट किया, 2n 2 into 1 2 2 minus 1 सो 1 आ गया। फॉर सेकंड 2 n की जगह 2 पुट किया, 2 2 0 4 4 minus 1 3 आ गया। तीसरे के लिए 2 3 6 6 minus 1 5। सो याद रखिएगा ऐसे सवाल में जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी ऑप्शन है। ये पॉइंट समझ में आया बच्चों? यस लुबा बेटा, हाफ जी डी स्क्वायर, इसी फॉर्मूला को सेकंड इक्वेशन को मैंने तोड़ के ये एक शॉर्टकट बनाया। अच्छा, इसी तरह अब सवाल बदलता हूं, सवाल बदलने लगा हूं। आप लोगों ने मुझे बताना है, फॉर्मूला आपके सामने लिखा है, द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 5th सेकंड एंड 6th सेकंड। तो ऑप्शन में आप क्या जवाब देंगे, सही ऑप्शन क्या होगी जरा बताइएगा सारे शाबाश। अब आप इसके ऑप्शंस कैसे निकालेंगे? तैयबा बेटी का कोई कमेंट आ गया, ठहर जाएंगे। ये जो डिस्प्लेसमेंट के लिए है, आगे वेलोसिटी मोमेंटम मैंने भी बताने हैं, ये सिर्फ डिस्प्लेसमेंट पे अप्लाई होगा। यस नहीं जी, द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 5th सेकंड एंड 6th सेकंड कैसे करोगे, क्या आंसर निकलेगा? तो जरा देखो फिर मेरी तरफ। 5th सेकंड में 2 5s 10 10 minus 1 9 रेशियो, तो ये दम वाला मार कर देखें जी आज बाबा जी ने ये वाला भेजा। फिर उसके बाद 6th के लिए 2 6 16 2 6 12 12 minus 1 11। सो आपके पास 9 रेशियो करेक्ट आएगा। सो डिस्प्लेसमेंट में है, डिस्प्लेसमेंट में आपके पास फॉर्मूला शॉर्टकट के लिए आ गया 9:11। शाबाश, एवरीवन इज विद मी, गुड। अच्छा, अब सवाल मैं बदलने लगा हूं, सवाल बदल के क्या करने लगा हूं, द रेशियो ऑफ, ये सवाल बड़ा ही मजे का। अब तैयबा बच्चे देखना, डिस्प्लेसमेंट में भी कहानी बदल जाती है। तैयबा बेटा, डिस्प्लेसमेंट में भी कहानी बदल जाती है। द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड आफ्टर 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड एंड 4 सेकेंड इज, लो भाई, सिर्फ मैंने फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड सेकेंड और 3rd सेकेंड हटा के क्या लिख दिया, आफ्टर 1 सेकेंड 2 सेकेंड और 3rd सेकेंड। अब बताओ क्या होगा? जवाब का इंतजार है, जवाब आएगा तो फिर बात आगे चलेगी। ऑप्शंस तो दी नहीं यार, ऑप्शंस में एक ऑप्शन लिख लो 1:4:9:16, एक कर लो 1:3:5:7, और एक कर लो बोथ, और एक कर लो नन। हाँ जी, कमेंट्स नहीं आए अभी तक, मैं नहीं बताऊंगा। बी
1:4:9। कोमल बेटा हाउ 1:4:9? 1:3:5:7 357 149। फरासत ने भी कमेंट किया। फरासत आपका कमेंट मैंने पहली दफ़ा देखा है। हमना भी आपका भी कमेंट पहली दफ़ा देखा है। आयशा बेटी ए ऑप्शन, कश्यफ का आ गया कमेंट, अलीशा का आ गया, कोमल का आ गया, नुमान। चले जी कमेंट सबके आ रहे हैं, आप जरा देखिएगा। हाउ पहले तो सोचना है कि ये सवाल पिछले सवाल से मुख्तलिफ किस अंदाज में है, मुख्तलिफ किस सेंस में है, मुख्तलिफ। ये इस तरह देखिएगा कि जब ये ऊपर था उस वक्त स्टॉप वॉच पे टाइम 00 था, गिरना शुरू हुआ, यहां पहुंचा टाइम 1 सेकंड आ गया, यहां से गिरना शुरू हुआ टाइम 02 सेकंड हो गया इस पॉइंट पे। तो अब वो कहता है द डिस्टेंस कवर्ड आफ्टर 1 सेकंड, तो ये वाला फासला है ऐसे, आफ्टर 2 सेकेंड्स अब ये वाला फासला नहीं, आफ्टर 2 सेकेंड्स अब टोटल फासला है। सो टोटल फासले की रेशियो लेनी है पहले वाले के साथ। पॉइंट समझ रहे हो? तो इसके लिए शॉर्टकट फॉर्मूला, जब टोटल डिस्प्लेसमेंट का सवाल आ जाए, इसका शॉर्टकट है एन स्क्वायर। अब एन स्क्वायर कैसे आया देखो, समझाता हूं कैसे आया। आपने क्या कहा था, पहली वाली रेशियो याद करो क्या थी, फर्स्ट के लिए 1, सेकंड के लिए सेकंड के लिए 3, थर्ड सेकंड के लिए 5, ऐसे ही है ना, यही रेशियो इस्तेमाल की थी। तो पहले के लिए 1 थी और दूसरे के लिए 3 थी, तो टोटल क्या हो जाएगी फिर 4। सो ये रेशियो बन जाएगी 1:4, यानी 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, और जितने मर्जी सेकंड्स आगे चलते चले जाए। बात समझते? तो आपने सारी कैलकुलेशन में नहीं खपना, आपने टोटल डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड आ जाए तो एन स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करना। गॉट इट? समझ में आती है उस्मान? उस्मान नॉट बी। उस्मान बात समझ में आई कि नहीं आई यार? हाँ भाई, टोटल डिस्टेंस कवर्ड। जी बेटा कोमल सही कह रहे हो आप। समिया बेटा ये पॉइंट क्लियर हुआ कि मैं दोबारा इस चीज को एक्सप्लेन कर दूं, मैं इसलिए मिटा नहीं रहा। किसी को जरा इशू है जरा मुझे बताएं, ताकि फिर मैं मिटा के 1-2 कॉन्सेप्ट्स आगे नहीं करवाऊं। रिपीट सर, मुताहिर रिपीट। ओके मुताहिर बेटा, 2 इंटू एन स्क्वायर होगा सर। नहीं बेटा 2 इंटू एन स्क्वायर नहीं होगा, ये मैंने किसी इक्वेशन से फॉर्मूला नहीं निकाला। ये एक ट्रेंड को, सीक्वेंस को, जब हम मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो हम सीरीज और सीक्वेंस की मदद से भी रिलेशन निकालते हैं, उस तरह निकाला हुआ है। तो ये सेकंड इक्वेशन से नहीं निकाला हुआ, ये 2n स्क्वायर नहीं होगा, स्क्वायर होगा। फर्स्ट के लिए 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। अच्छा जी रिपीट कर देता हूँ, तैयबा का भी आ गया। रिपीट आई एम गोना रिपीट इट। तो जरा पॉइंट समझिएगा दोबारा से। सवाल ये था, 1 सेकंड में यहां पे पहुंचा, दूसरे सेकंड में यहां तक पहुंचा। आपने रेशियो किसकी बतानी है, पहले सेकंड की, और उसके बाद टोटल 2 सेकंड में जो फासला तय हुआ उसकी। आप पीछे वाले क्वेश्चन में फाइंड कर चुके हो कि भाई, मैं थोड़ा सा उसको ऊपर लिखता हूं, फिर ज्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा आपके लिए, बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा, उम्मीद है। यहां से गिरना शुरू हुआ एक ऑब्जेक्ट, यहां तक आया, आफ्टर फर्स्ट सेकंड, आफ्टर सेकंड यहां तक पहुंचा था, आफ्टर थर्ड सेकंड यहां तक पहुंचा था। आपने क्या कहा था कि फर्स्ट सेकंड में रेशियो क्या थी, 1, याद है। सेकंड के लिए रेशियो क्या थी, 3, थर्ड सेकंड के लिए रेशियो क्या थी, 5। ऐसी कहा ना बच्चों आपने, जिन बच्चों ने रिपीट का कहा मैं उनके लिए कर रहा हूं दोबारा, ऐसे कि अब उसने कहा है फाइंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड आफ्टर 1 सेकेंड, यानी इसकी रेशियो किसके साथ, आफ्टर दिस, इसके साथ, टोटल के साथ। फिर भाई इसकी रेशियो इसके साथ, और फिर तीसरी रेशियो टोटल के साथ। तो भाई पहले वाला तो सिंपल 1 था, दूसरे वाला क्या था, 3, तो टोटल क्या हो जाएगा 4। तो पहली रेशियो 1, रेशियो 4। अब तीसरे वाला क्या है, 5, तो टोटल क्या हो जाएगा 1 + 3 4, 4 + 5 9। सो टोटल रेशियो क्या निकल आएगी, यहां पर नजर भी आ रहा है कि नहीं आ रहा, 1:4:9।
बात पल्ले पड़ी बच्चों? तो मैंने इसलिए पॉइंट यूज किया कि इसमें आप सिंपल एन स्क्वायर इस्तेमाल करेंगे। हाँ भी बच्चे, समिया बच्चे, पॉइंट समझ में आ? उस्मान बेटा समझ में आ? दोबारा बता देता हूं जब तक आप लोग सुन रहे हो। दिस इज फॉर 1 सेकेंड, रेशियो वॉज 1 गिवन है, और दूसरे सेकंड में रेशियो क्या थी 3, ऐसे क्या ना, दूसरे सेकंड में रेशियो क्या थी 3, और तीसरे सेकंड में रेशियो क्या थी 5। तो पहली 1 आ गई, 2 सेकंड इकट्ठे के लिए, दूसरे की 3 थी, पहले की 1 थी, ऐड होके 4 हो गई। तीसरे सेकंड के लिए तीनों की ऐड हो जाएगी 1, 1 + 3 + 5 9। सो रेशियो क्या बनी 1:4:9। तनिया बेचा बैटरी चेंज कर ले, ओके बैटरी चेंज कर लेते जी, सबर 1 मिनट। चूंटियों तक को मेरी बात समझ में आ गई। बैटरी ले जी, मैं सवाल को फिर मिटाता हूं। ना बस जज़ाकल्लाह। इसी तरह आप लोगों ने, मैं बोलता जाऊं? अच्छा हो गया स्टार्ट, हो गया। मैं पता नहीं, मैं अकेला ही बोलना शुरू हो जाऊंगा लगता। तो इसी तरह आप लोगों ने रेशियो ऑफ वेलोसिटी, माइक ऑन है ना? ऑन है। रेशियो ऑफ वेलोसिटी वो भी ज़हन में रख लें, किस में? फ्री फॉल मोशन में रेशियो ऑफ वेलोसिटी भी ज़हन में रख लें। फ्री फॉल की बात चल रही है, फ्री फॉल में रेशियो ऑफ वेलोसिटी भी ज़हन में रखनी है। रेशियो ऑफ वेलोसिटी क्या होती है? 1:2:3। वो सिंपल नेचुरल नंबर चलते हैं फ्री फॉल में, वेलोसिटी की हर सेकंड बाद जो रेशियो निकलेगी। इसी तरह रेशियो ऑफ मोमेंटम, रेशियो ऑफ मोमेंटम में वो भी, क्योंकि वेलोसिटी का मल्टीपल होता है मोमेंटम, तो भी वो 1:2:3 चलती चली जाएगी। ठीक है, ये फ्री फॉल के लिए ये बातें यहां तक इनफ है। अब इसे आगे मूव ऑन करता हूं। अगले सवाल की जानिब, एक सवाल फ्री फॉल का आखिरी करवा के फिर अपवर्ड मोशन के ऊपर बात करूंगा। अपवर्ड मोशन में क्या कहानियां होती है, ये डाउनवर्ड मोशन था, अब अपवर्ड मोशन की बात उसके बाद करूंगा। लेकिन सवाल कुछ इस तरह से है, सवाल है प्यारे बच्चों, सवाल है हेलीकॉप्टर। उस्मान बात समझ में आई यार? उस्मान आपने कमेंट नहीं किया, आपका कमेंट मुझे नजर नहीं आया। उस्मान जरा जवाब दीजिएगा। हेलीकॉप्टर इज सस्पेंडेड इन एयर एट एच हाइट पे, पैकेट इज ड्रॉप्ड, पैकेट इज ड्रॉप्ड ऑन अर्थ, नीचे फेंका गया। टाइम रिक्वायर्ड बाय द पैकेट टू रीच द अर्थ, ऑप्शन ए है मेरे पास √2g/h, बी ऑप्शन है √2h/g, सी ऑप्शन है मेरे पास √2gh, और डी ऑप्शन है मेरे पास 2gh। सो क्या ख्याल है कौन सी करेक्ट ऑप्शन है? ऑलमोस्ट ओके सर, ठीक है। क्या बताया आपने वेलोसिटी और मोमेंटम का? वेलोसिटी मोमेंटम का समझ नहीं आया, मैं बता देता हूं। देखें सनिया बच्चे, मैंने वेलोसिटी और मोमेंटम का ये बताया कि जिस तरह मैंने डिस्प्लेसमेंट की रेशियोज बताई है ना फ्री फॉल में, उसी तरह वेलोसिटी और मोमेंटम की रेशियो क्या होगी आफ्टर फर्स्ट सेकंड, आफ्टर सेकंड सेकंड एंड आफ्टर थर्ड सेकंड, वो 1:2:3 होगी। वो सेम नेचुरल नंबर्स में चलेगी। सो वेलोसिटी ऑफ द रेशियो ऑफ वेलोसिटी इन डाउनवर्ड मोशन आफ्टर 1 सेकंड, आफ्टर 2 सेकंड, आफ्टर 3 सेकंड इज 1:2:3। ठीक है, बात समझ में आई?
और सर आज एमसीक्यूज है। यस एमसीक्यूज है इसलिए बिकॉज ये टॉपिक एमसीक्यूज के बगैर समझ में ही नहीं आते। ओके शकीला बेटा क्वेश्चन भी पढ़ देता हूँ। आपका सानिया बच्चे नाम था शायद आपका। सो मेरा ख्याल आपका सवाल क्लियर हो गया। वेलोसिटी की भी रेशियो 1:2:3 है और मोमेंटम की रेशियो भी 1:2:3 चलेगी, नेचुरल नंबर जैसे चलते हैं। ओके यस लुबाबा बच्चे का भी पॉइंट आ गया, कश्यप का भी कमेंट आ गया, फरखंदा का भी कमेंट आ गया। तो मैं सवाल दोबारा पढ़ देता हूँ। शकील ने कहा था सवाल दोबारा पढ़िएगा। सवाल है जी, हेलीकॉप्टर सस्पेंडेड इन एयर एट एच हाइट पे मौजूद है, पैकेट इज ड्रॉप ऑन अर्थ, उसको नीचे आते हुए कितना टाइम लगेगा? सब बच्चों ने तकरीबन सही जवाब दिया, एक दो बच्चों ने थोड़ी सी कंफ्यूजन की वजह से जवाब सही नहीं दिया। तो जब पैकेट नीचे गिरेगा तो आपने क्या चीजों का ख्याल करना है कि इसकी VI 0 है, इसके ऊपर लगने वाली G जो है दैट इज पॉजिटिव, एक्सेलरेशन जो है इसके ऊपर दैट इज पॉजिटिव G, बस इस पे लगाएं। अब सेकंड इक्वेशन क्या है जी? S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। डाउनवर्ड मोशन के लिए सेकंड इक्वेशन क्या बन जाएगी? S यानी H, हाइट कितनी? H इज इक्वल टू VI 0 है तो ये 0 हो गया 1/2 GT स्क्वायर। तो भाई ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहां पे लिख देता हूं 2H, G डिवाइड हो जाएगा जाके इज इक्वल टू T स्क्वायर। T चाहिए तो अंडर रूट लेना होगा 2H ओवर G, ये बी ऑप्शन बनती है। यस सेकंड इक्वेशन। शाबाश शराज बी, हसन बी, फरासत ने भी बी भेज दिया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं डाउनवर्ड मोशन के ऊपर। डाउनवर्ड मोशन का भी एक सवाल मैंने आज आपको देना है यार, एक सवाल बड़ा मजे का, फिर एक टेक्निकल क्वेश्चन आ गया। तो टेक्निकल सवाल मैं तुम्हें करवा देता हूं और एक सवाल मैं तुम्हें घर के लिए दे दूंगा, वो तुमने खुद सोचना है। फिर कल हमने मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी पे बात करनी है। शाबाश तलहा, पता नहीं तुमने आगे क्या लिखा हुआ, इसका अपना नाम जरा सही तरह बता देना मुझे। सवाल है बड़ा मेरा पसंदीदा सवाल है, चाहता हूं कि सारे बच्चे इसका जवाब दें। देखो यही तो बात है कि आप अपने दिमाग को किस कदर इस्तेमाल करते हैं। ये जो सवाल मैं भी आपको करवाने लगा हूं ना, ये इन्हीं कॉन्सेप्ट्स में से सवाल मैंने बनाया हुआ जो मैंने भी आपको बताया। यानी ये सवाल मैंने बनाया नहीं हुआ, ये मैंने पिक किया हुआ ए लेवल्स की बुक रेड स्पॉट में से। रेड स्पॉट 1000 MCQs ए लेवल्स की बुक है, वहां से क्वेश्चन पकड़ा हुआ है। तो उसी कॉन्सेप्ट पे जो क्वेश्चन मैं भी आपको सिखा चुका हूं, जो कॉन्सेप्ट मैं भी आपको दे चुका हूं, जिस कॉन्सेप्ट की बुनियाद बना चुका हूं, अगला सवाल उसी कॉन्सेप्ट पे बिल्ड है। मगर इसमें थोड़े से हाथ पांव आपको मारने पड़ेंगे, थोड़ा सा दिमाग आपने चलाना पड़ेगा जवाब देने के लिए। तो उम्मीद है कि अगला सवाल आप गौर से सुनेंगे और उसे सॉल्व करने की तमाम कोशिश करेंगे। मैंने बी नुमान ठीक है। a body is at rest, start with, नहीं इसको थोड़ा सा आसान कर देते हैं आपके लिए। फ्री फॉल्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सुन रहे हैं ना मुझे साथ साथ? जब फ्री फॉल होती है तो फ्री फॉल हमेशा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ ही होती है। उस एक्सेलरेशन को हम जी बोलते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। द डिस्टेंस कवर्ड इन 5 seconds is x meter. What is the distance covered after 1 second? ऑप्शन ए देता हूं x/2, ऑप्शन बी देता हूं x/15, ऑप्शन डी देता हूं x/5, ऑप्शन डी देता हूं x/25। मजा आ गया। सर मुनव्वर एक गिलास पानी का मंगवा दे किसी से कह के काइंडली। हाँ भाई यार इस सवाल का जवाब कौन देगा? कौन शरादा? ये शरादी सवाल का जवाब देगा। हाँ भाई क्या ख्याल है? व्हाट डू यू थिंक?
बड़ा मशहूर सवाल है और ये सवाल पे 90% बच्चा स्लिप हो जाता है। फिजिक्स की एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल करना जरूरी नहीं है। देखिए नुमान, आपका जो कोर्स है उसमें कहीं से भी कुछ भी टेक्निकली आ सकता है। मैं ये नहीं कहूंगा नहीं करने। जिस तरह अगर नम्स की बात की जाए, नम्स का जो 6th चैप्टर है, आपको पता है एमडी कैट में फ्लूइड डायनामिक्स इन्वॉल्व नहीं है और नम्स में फ्लूइड डायनामिक्स है, तो लिहाजा आपकी सारी क्लास को फ्लूइड डायनामिक्स नहीं चैप्टर नंबर 6 पढ़ना पड़ेगा। इस सिचुएशन में उसके सारे न्यूमेरिकल एक्सरसाइज वाले आते हैं, उसके बनती एक्सरसाइज वाले न्यूमेरिकल्स हैं, तो जरूरी नहीं है। हम देखते हैं कि 5 पेपर्स में सवाल ज्यादातर किस टाइप के पूछे गए हैं। अब क्वेश्चन स्टेटमेंट किसी बच्चे ने क्या पढ़ दें? बख्तावर डी, ईमान डी, अनीबा डी, तूबा डी। तूबा बेटी का भी शायद सवाल मैंने ये कमेंट पहली दफा पढ़ा। So a body is at rest, free falls with uniform acceleration. The distance covered in 5 seconds is x. What is the distance covered after 1 second? जिन बच्चों को सवाल की समझ नहीं है उनको सवाल समझा देता हूं, उसके बाद जरा गौर से सुनिएगा कि सवाल में पूछ क्या रहा और कैसे है। लेकिन वो वैसे नहीं देगा ना। हाँ जी नुमान, उसमें कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं होगा ऑब्वियसली, वो विदाउट द यूज ऑफ कैलकुलेटर वाले ही होंगे। मेरे कमरे में फोन बज रहा है, चलें खैर। इफ यू कैन लिसन मी देन दैट्स ओके। अच्छा जी, मैं बात करता हूं, जरा सवाल को जरा गौर से सुनिएगा, इस सवाल को जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। ओके बस अब जरा सुनिएगा, सवाल में पूछ कर रहा है, पहले पूछ ये रहा है कि बॉडी रेस्ट से फॉल करना शुरू की विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी कि उसने बता दिया कि फॉल हुआ है। हमारे लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है सवाल में, हमारे फायदे की क्या चीज है, उसने बता दिया कि द डिस्टेंस कवर्ड इन 5 सेकेंड्स आफ्टर 5 सेकेंड्स, 5 सेकेंड के बाद तय होने वाला फासला क्या है? एक्स मीटर। तो भाई बताओ पहले सेकंड के बाद क्या फासला तय हुआ था, यह सवाल इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे जिन बच्चों ने तो जवाब सही दिया उन सबको शाबाश और सलामी। जिन बच्चों ने सवाल का जवाब सही नहीं दिया तो ट्राई हार्ड, वर्क हार्ड, इंशाल्लाह यू विल बी सक्सीडेड। तो जरा देखिए कि मैंने आपको सवाल को सोचने का काफी टाइम दिया और बहुत सारे बच्चों ने इसका जवाब सही भी दिया। मोस्टली आमतौर पे इसका जवाब बच्चे लगाते हैं x/5, सी ऑप्शन, एंड सी ऑप्शन इज द मोस्ट कॉमन रॉन्ग मिस्टेक, मोस्ट कॉमन रॉन्ग ऑप्शन, मोस्ट कॉमन रॉन्ग ऑप्शन सी है। बच्चा समझते क्या, 5 सेकंड में अगर x है ना तो 1 सेकंड में क्या होगा, 5 पे डिवाइड कर दो, x/5। तो बच्चा सी ऑप्शन लगाता है, कहता है कि मैंने सही कर दिया एमसीक्यू। ये 90% बच्चे, अच्छे बच्चे भी यही मिस्टेक करते हैं। अब इसमें करना क्या है, देखो मैंने बताया था कि टोटल डिस्प्लेसमेंट की रेशियो n स्क्वायर है, तो 5वें सेकंड तक क्या रेशियो बनेगी, पहले सेकंड में 1 रेशियो, दूसरे में 4, तीसरे में 9, चौथे में 16, 5वें में 25। आहा मजा आ गया। गौर से देखना, ये फर्स्ट सेकंड की है, ये सेकंड सेकंड, ये आफ्टर थर्ड सेकंड, आफ्टर फोर्थ सेकंड, आफ्टर 5 सेकंड, ऐसे ही है। तो अगर गौर करो 5वें सेकंड की रेशियो है 25, पहले सेकंड की रेशियो है 1। अगर गौर करो तो 5वें सेकंड की रेशियो पहले से कितने गुना ज्यादा है, कितनी ज्यादा है भाई, 5वें सेकंड की रेशियो 25 है, पहले की 1 है, तो मैं कह सकता हूं 5वें सेकंड के फासले की रेशियो जो है वो 25 गुना फर्स्ट सेकंड से ज्यादा है। बात समझ में आ रही है? वो 5वें सेकंड के डिस्प्लेसमेंट की रेशियो पहले से 25 गुना ज्यादा है। तो पहले सेकंड के लिए क्या आएगी, सिंपल सी बात है, 5वें का क्या था x, उसको 25 पे डिवाइड कर दो, क्योंकि 5वां जो 25 गुना ज्यादा है तो पहला 25 गुना कम होगा, तो पहले के लिए 5वें के फासले को 25 पे डिवाइड कर दो। सिंपल, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। गॉट द पॉइंट बच्चों, सबको समझ में आ गया पॉइंट?
जी जी तलहा, तलहा आगे XHU, तलहा ये XHU को मैं क्या पढ़ूं? ओके उस्मान, ठीक है। अनीबा डी, ओके, आपको बातें समझ में आ गई, जबरदस्त हो गया। तलहा ये अपने नाम को थोड़ा सा ट्रांसलेट करके बता दो, या मुझे निक नेम भी बता दो। तुम्हें मैंने बुलाना हो तो मैं तुम्हें क्या बुलाऊं? मेरे जुबान में बल पड़ गया तुम्हारा नाम लेते लेते। बख्तावर यस सर, ओके। मुनीब यस सर, कोमल यस, उमर यस। ले जी, अब एक आखिरी बात करके, एक आखिरी सवाल आपको देख के अपनी बात को यहां ही वाइंड अप करूंगा। फरा बेटा, ओके ओके ओके, जो फरा बेटी को भी समझ में आ गया, जबरदस्त, ओके। शराज यस, ओके, जबरदस्त, शाबाश। मैं भी इसको भी समझ में आ गया। लेकिन जी बस आखिरी सवाल जरा लिख लें, फिर उसके बाद आप लोगों ने मेरी प्रॉब्लम दूर करनी है। जिस तरह आप लोगों की भी कंफ्यूजन क्लियर हुई, उस तरह मेरी भी कंफ्यूजन आप लोगों ने उसे भी क्लियर करना है। अच्छा सवाल है बड़ा मजे का, मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। सवाल ये है, सवाल समझ लो गौर से, स्टेटमेंट नहीं लिख रहा, ऑप्शंस दे रहा हूं, तो सॉल्व करके कल जवाब देना। तला ही नेम है सर जी, तला तो आगे एक्स एक्स हु क्यों लिखा हुआ है? तलहा जूहू। सर रेड स्पॉट का लिंक दे दे। अली, रेड स्पॉट इज नॉट, मेरे पास जितनी भी बुक्स पढ़ी हुई है इंट्रोडक्स के हवाले से, इंडियन ऑथर्स की हैं, अमेरिकन ऑथर्स की हैं, ए लेवल्स की हैं, ऑल बुक्स आर इन द हार्ड फॉर्म। मेरे पास सॉफ्ट फॉर्म में बुक नहीं, मेरे पास जो इंट्रोडक्स लाइब्रेरी घर में किस दिन मैं पिक्चर उसकी शेयर करूंगा कि मेरे पास इंट्रोडक्स का कितना कंटेंट पड़ा हुआ है, मैं किस में से चीजें निकालता हूँ। ऑल एवरीथिंग आई परचेज फ्रॉम उर्दू बाजार लाहौर, आपको सर्च करनी पड़ेगी, मेरे पास सॉफ्ट फॉर्म में मौजूद नहीं है। सो एवरीथिंग दैट आई यूज, दैट आई ओन इज इन हार्ड फॉर्म, नॉट सॉफ्ट फॉर्म। तो थोड़ा सा मसला हो जाएगा, मेरे पास उसकी सॉफ्ट फॉर्म कॉपी नहीं मौजूद। अच्छा यार, सवाल करवाने लगा था। सवाल देखो, सवाल कुछ इस तरह से है कि ये फिर 30 मीटर का बुर्ज खलीफा, छोटा बुर्ज खलीफा लाहौर वाला, पंजाबियों का बुर्ज खलीफा छोटा ही होता है, ये 30 मीटर्स का है हमारा। एट द सेम टाइम अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम टॉप, एक बॉल ऊपर से ड्रॉप किया गया, ड्रॉप समझते हो ना, नीचे छोड़ा गया। सो अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप, ऊपर से छोड़ा गया। एट द सेम टाइम, जिस वक्त ये ऊपर से छोड़ा गया उसी वक्त नीचे से ऊपर एक बॉल फेंका गया। नीचे से फेंके जाने वाले बॉल की वेलोसिटी है 30 मीटर्स पर सेकेंड। जाहिर है एक बॉल ऊपर से नीचे आ रहा है, एक बॉल नीचे से ऊपर जा रहा है, तो ये देखो दोनों बॉल एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। लेट्स से वो यहां पे दूसरे को क्रॉस करते हैं, तो बताओ भाई उन्होंने सफर शुरू होने के कितने टाइम के बाद एक दूसरे को क्रॉस किया? बात समझ में आती है? शिराज मीनार पाकिस्तान 30 मीटर का नहीं, वो जरा ज्यादा ही बड़ा, तो इसलिए 30 मीटर की चीज बनानी थी तो मैंने पंजाबियों का बुर्ज खलीफा बना दिया। तो सवाल दोबारा सुनो, अगर सवाल मेरे बच्चों को, मेरी बेटियों को, मेरे बेटों को समझ में नहीं आया, मेरे छोटे बहन भाइयों को समझ में अगर नहीं सवाल आया, बेटी बेटा, तो मैं ऐसे कहता हूँ जैसे कि मैं पता नहीं तुम लोगों की मेरी उम्र में 2 महीने के फर्क है, सारा 2 महीने तुम लोगों से छोटा ही निकलूंगा मैं। तो सवाल जरा दोबारा सुन लो। सवाल ये है कि मीटर की बिल्डिंग से एक बॉल नीचे फेंका जा रहा है, ड्रॉप किया जा रहा है, छोड़ा जा रहा है, बॉल नीचे गिरना शुरू होगा। जिस लम्हे बॉल को छोड़ा गया एंड उसी लम्हे एक बॉल ऊपर फेंका गया, दोनों बॉल्स एक दूसरे को ऐसे क्रॉस करेंगे, आमने सामने से होकर जाएंगे, तो सफर शुरू होने के कितनी देर बाद एक दूसरे को क्रॉस करेंगे? हसन, ओहो, पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? सवाल समझ में आया कि नहीं आया? 2-3 बंदा। तो ये सवाल का जवाब तुम लोगों ने मुझे देना है। ऑप्शंस मैं तुम्हें दे देता हूं। एक ऑप्शन ले लो 1 सेकंड, एक ऑप्शन ले लो 2 सेकंड, एक ऑप्शन ले लो 3 सेकंड, एक ऑप्शन ले लो 4 सेकंड। ठीक है, ऑप्शन तुम्हारे सामने आ गई। नुमान अजान, उस्मान अजान, उस्मान अजान, चले मैं 1 मिनट रुक जाता हूं, ठीक है। नुमान बाज आ जा। ऑप्शंस दानिया बेटा, ऑप्शंस आर गिवन, सॉल्व कीजिए जब तक, जरा ऐसे मैं जब तक अजान का ब्रेक लिया हुआ, मैं हमसे 2 से 4 मिनट और लूंगा। नुमान ने 3 सेकंड्स का जवाब दिया। ओके नुमान, मान थोड़ा सोल्यूशन भी मुझे बताओ कैसे किया फर्स्ट बॉल की
फर्स्ट बॉल की वेलोसिटी शकीला बेटा, यही तो कॉन्सेप्ट है। देखे ना आपने कितनी बड़ी ब्लंडर किया, कितनी बड़ी मिस्टेक की। कहा फर्स्ट बॉल को ड्रॉप किया गया, बताया हुआ फर्स्ट बॉल की इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। फ्री फॉल में ये चीज तो समझाई थी आपको। फ्री फॉल में जब कोई चीज ड्रॉप जाती है, छोड़ी जाती है, तो उसकी नीचे वाली ऊपर वाली वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। सेंटर में क्रॉस करेंगे या कहीं भी, ये मुझे नहीं पता था। वैसे यही तो सवाल है, हमें क्या पता कब क्रॉस करेंगे, कहां क्रॉस करेंगे। हमें इतना पता है कि जब क्रॉस करेंगे तब टाइम क्या होगा, यही तो क्वेश्चन है। हमें नहीं पता सेंटर में क्रॉस कर रहे हैं, नीचे की तरफ क्रॉस कर रहे हैं, ऊपर की तरफ यानी ऊपर के करीब क्रॉस कर रहे हैं, नीचे के करीब क्रॉस करें, कहां क्रॉस करें, यही तो क्वेश्चन है। यहां पे तो आपने दिमाग लगाना है। और यकीन करें इंतहाई सिंपल ट्रिक है इस सवाल को सॉल्व करने की, इंतहाई सिंपल ट्रिक है। कॉमन सेंस इस्तेमाल होगी। फरासत 1/2 GT²। हो सकता है यही फॉर्मूला लगना हो फरासत। सो ये आपको सवाल दिया गया मैंने करने के लिए। कल मैं थोड़ी सी बात करूंगा। कल का जो टॉपिक होगा, कल का टॉपिक होगा लीनियर डाउनवर्ड मोशन, एक बात। दूसरी बात काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। लीनियर डाउनवर्ड मोशन पे बात करनी है, मोमेंटम पे बात करनी है। दो टॉपिक्स कल के दिन डिस्कस करने हैं। तैयबा सी, तैयबा बेटा सॉल्व द क्वेश्चन एंड शेयर द सॉल्यूशन विद मी। अच्छा यार, आप जरा एक छोटी सी प्रॉब्लम मेरी हल करें, उसके बाद मैं आगे चलूंगा। सो एज आई सेड, क्या आई रीड ऑल योर कमेंट्स, तो आई रीड ऑल योर रिव्यूज। अब मुझे प्रॉब्लम छोटी सी आ गई, है कितने गया। अच्छा जी, एक बेटी है हसीना बतूल, उसने 1 स्टार दिया। मुझे कोई इशू नहीं 1 स्टार से, आप माइनस में भी रेटिंग कर सकते हैं, 0 भी रेटिंग कर सकते हैं। दैट इज ऑल योर चॉइस, दैट इज ऑल योर विश। लेकिन साथ आपने रीजन ही बताया कि क्या चीज़ आपको परेशान की, किस चीज़ ने आपको तंग किया, या किस चीज़ की समझ आपको नहीं आई, किस चीज़ को इम्प्रूव करना है। सो मैंने पहले भी गुजारिश की थी कि व्हेनेवर यू रिव्यू, whoever you रिव्यू का मकसद होता है कि अगला जिसको आप रिव्यू कर रहे हैं वो अपने अंदर बैटरमेंट ला सके। मैं दिमाग बड़ा है मेरा जी नुमान, इसलिए तो आपका दिमाग काफ़ी बड़ा है, इसलिए सवाल अंदर जाके खो गया और आपने गलत जवाब दे दिया। सो मैं बात कर रहा था कि जो आप रिव्यू देते हैं उस रिव्यू का मकसद होता है कि अगला अपने आप को बेहतर तौर पे इम्प्रूव कर सके। सो आई एम मतलब नॉट एंग्री विद 1 स्टार, आई एम हैप्पी विद 1 स्टार। आपने रिव्यू किया, बट द प्रॉब्लम इज, लास्ट लेक्चर की बात करूं, द प्रॉब्लम इज यू डिडंट मेंशन इट कि व्हाट हैज टू इम्प्रूव, क्या चीज इम्प्रूव करनी है। क्या आपको बिल्कुल मतलब आपको समझ में नहीं आया, आपकी बेसिक्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आपकी बेसिक्स बिल्ड होने वाली हैं, स्पीड का मेरी इशू है, वॉइस का इशू है, तो वट एवर द इशू इज ट्राई टू शेयर इट। इसी तरह मुताहिर अहमद, मुताहिर बेटा सेम स्टार 1 बट नो रीजन। रीजन क्या है जी, रीजन दे। अली शुगल में लगा दिया। मुझे शुगल से कोई इतराज नहीं, लेकिन मैं इन चीज़ों को बहुत सीरियसली लेता हूँ कि कहाँ पे क्या चीज़ कमी है, क्या चीज़ बेहतर करनी है। तो मुताहिर अहमद सिमिलरली आपने 1 स्टार विदाउट एनी रीजन, गिव रीजन कि सर ये प्रॉब्लम है, ये करें। तैयबा अभी तक उधर ही सवाल पे फंसी हुई है, दोनों बॉल्स एक साथ फेंकी गई हैं जी तैयबा, दोनों बॉल्स एक साथ ड्रॉप, एक ड्रॉप इकट्ठी की गई है और एक ऊपर फेंकी गई है। सर टेस्ट नहीं होना मम्मी ना, मुझे टेस्ट होना है, अभी टेस्ट होगा, मुझे ज़रा 1 मिनट दे दें। इसी तरह असरा आज़म, अच्छा असरा आज़म से कभी क्लास में गपशप नहीं हुई। असरा आज़म ने बड़ा मज़े का कमेंट दिया, नाइस, NYC नाइस। वैसे NYC का आपको पता है फुल फॉर्म क्या होता है? NYC उसने लिखा हुआ NYC, हम तो उसको नाइस की शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं ना। NYC का मतलब होता है न्यूयॉर्क सिटी, मगर स्टार 1 विद नो रीजन। तो यहाँ पे बात टेक्निकल इशू बहुत है। टेक्निकल इशू क्या है जी मुआज, जरा ये बताइएगा क्या इशू है टेक्निकल, वी विल ट्राई टू रिजॉल्व इट। अच्छा बात को यहाँ पे ख़त्म करते हैं विद द टेस्ट। अभी जाइएगा मत, पेज अपना रिफ्रेश कर लें। अगर एक दफ़ा पेज रिफ्रेश करने के बाद ना आए, हाँ हो जाएगा इशू, अगर ना आए तो फिर रिफ्रेश कर लीजिएगा। अदरवाइज टेस्ट आपका 3 मिनट्स का स्टार्ट होने लगा। सो सॉल्व करके फिर जाइएगा। क्वेश्चन आर स्टिल ईजी, वही क्वेश्चंस जो डिस्कस करवाए थे उसी से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करवाए। अच्छा एक सवाल है, रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन,
ये सवाल मैंने इसलिए आज के टेस्ट में डाला, ये कल के टॉपिक से बिलोंग करते और इंतहाई बेसिक क्वेश्चन है। तो भाई रॉकेट किस तरह से वर्क करता है? रॉकेट का वर्किंग प्रिंसिपल वही है जो वो छोटे होते आप गुब्बारा लिया करते थे, उसमें हवा भर के छोड़ते थे, वो गुब्बारा ऐसे उड़ता हुआ ऊपर जाता था, वही वर्किंग प्रिंसिपल है। तो जरा सोचिए कि कौन सा वर्किंग प्रिंसिपल है? ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम। तो आपने जवाब सोचना है। द डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटीज आर, इससे आसान सवाल पॉसिबल नहीं हो सकता। खुद सोचिए जरा जवाब, फिर इंशाल्लाह कल डिस्कस करवाऊंगा। द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज डिक्रीजिंग, इट्स एक्सेलरेशन विल बी। सो एक्सेलरेशन के तमाम पॉसिबल चांसेस, तमाम पॉसिबल ऑप्शंस मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करवाए थे कि भाई एक्सेलरेशन कब पॉजिटिव होती है, कब नेगेटिव हो सकती है। वेलोसिटी डिक्रीज कर रही होगी तो क्या होगा, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही होगी तो क्या होगा। इसी तरह चौथा सवाल है, इफ एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। यह स्टेटमेंट भी आपको बताई थी, गौर से सोच समझ के जवाब लगाइएगा। ये सवाल नया है, अहम है, इंपॉर्टेंट है, उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है जो आपको बताया था। फॉर द फॉलोइंग वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, विच पोर्शन शोज द वेरिएबल एक्सेलरेशन। ए पे देखें, बी पे देखें, सी पे देखें और डी पे देखें, कौन से पोर्शन पे वेरिएबल एक्सेलरेशन है। अब आपको वीटी ग्राफ सारे क्वेश्चंस करवा चुका हूं, तो आपको देख के आइडिया होना चाहिए कि अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो तब क्या होता है, वर्टिकल लाइन स्ट्रेट हो तब क्या होता है, डायगनली स्ट्रेट हो तब क्या होता है, और अगर कर्व्ड लाइन हो तब क्या होता है। तो आपको यहाँ पे खुद थोड़ा सा सोचना है। सो मैंने अभी 1 मिनट मौजूद है, 1 मिनट से पहले ही सारे के सारे एमसीक्यू सॉल्व कर लिए हैं। सो आई गेस ये सारे के सारे एमसीक्यूज दे टेक, आज के एमसीक्यूज दे डू नॉट टेक मोर देन 30 सेकंड्स टू गेट सॉल्व। उम्मीद है कि आप सब ने शो सही किए होंगे। मैं आपका जो भी रिजल्ट है देखूंगा, देख के रिव्यूज देख के देन आई विल गो होम। नहीं जी, बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारो। टुमारो आपने क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी को पढ़ के आना है। अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही, काइनेटिक एनर्जी के कॉन्सेप्ट को पढ़ के आइएगा और मोमेंटम के कॉन्सेप्ट को पढ़ के आइएगा। इनसे रिलेटेड बातें करेंगे, और अगर हमारे पास टाइम बचा कल की डिस्कशन में तो फिर हम प्रोजेक्टाइल मोशन को भी थोड़ा सा स्टडी कर लेंगे। नहीं जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।